नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अगर आपको दुनिया के साथ कदम ताल मिला के रखना है तो आपको दुनिया के साथ मिलकर या दुनिया से तेज आगे चलना होगा, तभी आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। जैसे कि दुनिया की खतरनाक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, स्टील्थ लड़ाकू विमान बन रही हैं या बनाए जा रही हैं और अमेरिका और रूस एक दूसरे को पीछे छोड़ने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में एक तीसरी महाशक्ति चीन भी इन देशों से क्यों पीछे रहता। इसीलिए चीन ने भी अपनी चौथी श्रेणी के लड़ाकू विमानों को अपग्रेड कर दुनिया से कदम मिलाने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी, लेकिन इन्हीं कोशिशों को बहुत बड़ा धक्का लगा है। खबरों की माने तो भारतीय वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमानों की बढ़ती तादाद से चीन के होश पहले से उड़े हुए हैं। इसी बीच उसके J-20 लड़ाकू विमान को महाशक्तिशाली बनाने का सपना भी चकनाचूर हो गया है। चीन के सपने पर पानी फेरा है अमेरिका और रूस ने। चीन अपने J-20 लड़ाकू विमान को अधिक ताकतवर बनाने के लिए यूक्रेन की इंजन निर्माता कंपनी मोटर सिच पर कब्जा करने के फिराक में था। मोटर सिच दुनिया की जानी मानी विमान इंजन निर्माता कंपनी है। इस कंपनी ने रूसी Mi हेलीकॉप्टर, एंटोनोव एयरक्राफ्ट समेत कई विमानों के लिए इंजन बनाए हैं। इस कंपनी के बने इंजनों को भारतीय वायुसेना भी अपने हेलीकॉप्टरों और एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करती है। चीन को अपने इस स्टील्थ फाइटर जेट को ताकतवर बनाने के लिए एक शक्तिशाली इंजन की तलाश थी। चूंकि लड़ाकू विमान के इंजन की तकनीक बहुत जटिल होती है और चीन के पास ऐसा कोई इंजन नहीं है जो J-20 को उतनी ताकत दे सके जितना ड्रैगन चाहता है। इसके लिए चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश रची। अमेरिका को तो पहले से ही चीन की नीयत पर शक था, वहीं रूस को बाद में चीन की चोरी का पता चला, जिसके बाद वो भी चीन के खिलाफ हो गया। जानकारों का कहना है कि चीन के J-20 लड़ाकू विमान को माइटी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ये लड़ाकू विमान आवाज से दोगुनी तेज रफ्तार से उड़ान भरने की ताकत रखता है। J-20 लड़ाकू विमान चेंगदू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने बनाया है। इस विमान में 2 इंजन लगे हुए हैं। ये किसी भी मौसम में उड़ान भरता है। ये लड़ाकू विमान रडार को चकमा दे सकता है। ये दुनिया का तीसरा ऑपरेशनल फाइटर जेट है। पहले के 2 F-22 रैप्टर और F-35 अमेरिकी एयरफोर्स में तैनात हैं। J-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है। J-20 की लंबाई 20.3 मीटर से 20.5 मीटर के बीच है। इसकी ऊंचाई 4.45 मीटर और विंग स्पेन 12.88 से 13.50 मीटर के बीच है। J-20 का खाली वजन 19,391 किलोग्राम है, जबकि ये 37,013 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने का दम रखता है, जिसमें फ्यूल और हथियार का भी वजन शामिल है। ये लड़ाकू विमान 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। चीन का दावा है कि ये 2,000 किलोमीटर के इलाके में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो रूस के 2 सैटर्न AL-031 FM 2 इंजन लगे हैं। ये दोनों इंजन मिलकर एयरक्राफ्ट को 145 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट प्रदान करते हैं। चूंकि J-20 भारी और साइज में भी काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है, इसीलिए इन इंजनों के सहारे इसकी ताकत की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए चीन जोर शोर से इसे बदलने की अब तैयारी कर रहा है। चीन भविष्य में अधिक शक्तिशाली WS-15 इंजन के साथ इसे बदलने की योजना पर काम कर रहा है। जानकारी देते चलें कि चीन ने अब तक कुल 50 J-20 लड़ाकू विमान का निर्माण किया है। इनमें से कुछ चीनी सेना के टेक्निकल एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एजेंसी के पास हैं, तो बाकी भारत और साउथ चाइना सी के मोर्चे पर तैनात हैं। अब जितने भी J-20 विमान को चीन बना रहा है, उसमें वो खुद के विकसित J-10 इंजन का उपयोग कर रहा है। खबरों की माने तो चीन ने हाई क्वालिटी इंजन पाने के लिए लंबी साजिश की। इसके लिए चीन ने यूक्रेन की प्रसिद्ध इंजन निर्माता कंपनी मोटर सिच पर कब्जा करने की साजिश की। इसके लिए चीन ने 2009 से बीजिंग सिनवाई कंपनी के जरिए मोटर सिच पर एक जाल फेंका। चूंकि चीनी कंपनी पर कोई भी देश भरोसा नहीं करता, इसीलिए चीन ने स्काईराइजोन एयरक्राफ्ट नाम की एक दूसरी कंपनी बनाई। इसने भी कई अन्य कंपनियों के साथ मिलकर मोटर सिच पर कब्जा जमाने की चाल चली, लेकिन दांव कामयाब होता उससे पहले ही पिछले साल नवंबर में सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी रिसर्च यानी कि CEPA ने भंडाफोड़ कर दिया और अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन ने 2015 में मोटर सिच और स्काईराइजन ने एक मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन पर साइन किया। इसमें चीन को कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। इसके बदले मोटर सिच को 10 साल में लगभग $100 मिलियन का लोन देने की डील हुई। इस लोन को चीन के सरकारी बैंक चाइना डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंस किया। इस सौदे में यह बात भी लिखी हुई थी कि अगर मोटर सिच कभी दिवालिया हो जाती है तो उसके ऊपर चीन का कब्जा हो जाएगा।
इस रिपोर्ट के मुताबिक मोटर सिच ने साल 2016 में चीन के साथ एक और करार करते हुए अपनी कंपनी के शेयरों को चीनी कंपनियों को बेच दिया। इसका नतीजा ये रहा कि चीन ने यूक्रेन की इस कंपनी में आधे से अधिक हिस्सेदारी पा ली। लेकिन इसी बीच अमेरिका और रूस ने बड़ा खेल कर दिया। चीन जब तक मोटर सिच पर कब्जा करता, उससे पहले ही अमेरिका सक्रिय हो गया। उसने तुरंत उस समय के अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को यूक्रेन भेजा। बोल्टन ने यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाया कि इस सौदे को तत्काल रद्द किया जाए। उधर रूस ने भी चीन को साफ कह दिया कि वो इंजन नहीं देगा। दोनों देशों ने यूक्रेन के ऊपर इतना दबाव बना दिया कि वहां की सरकार ने इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण करते हुए चीन के सौदे को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार ने मोटर सिच के सभी संसाधनों पर अपना कब्जा भी कर लिया। इससे चीन को अपने J-20 लड़ाकू विमानों को मिलने वाले शक्तिशाली इंजन का सपना चकनाचूर हो गया और इस तरह से रूस और अमेरिका ने चीन को पटखनी दे दी है। अब आगे देखना होगा कि चीन अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करता है।